नमस्कार साथियों, मैं सागर इस परोपकार शिक्षा मंच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जहां हर तरीके की परीक्षा में पूछने की संभावना रहती है, चाहे वो पुलिस हो, पटवारी हो, रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, आरएएस हो, आईएएस हो, किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है इसकी सामान्य जानकारी और इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस सभ्यता को पढ़ने से पहले इसके बारे में बात करें कि ये सभ्यता है क्या, कहाँ पनपती है ये सभ्यताएं। तो आपको देखिए, चाहे दुनिया की कोई सी भी सभ्यता पढ़ लीजिए आप, मैं नहीं कहता आप भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं, भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं दुनिया की कोई सी भी सभ्यता पढ़ लीजिए, चाहे आप विश्व की सभ्यता पढ़िए, भारत की पढ़िए और भारत के कोई से भी राज्य की सभ्यता पढ़िए, तो वो सब सभ्यताएं जो हैं वो किसी न किसी नदियों के किनारे विकसित हुई होंगी। कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो रेगिस्तान में पनपी हो, सब नदियों के किनारे पर पनपी हैं जितनी भी सभ्यता हैं। तो ऐसे ही इस सभ्यता की अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता का उद्भव कहाँ हुआ, तो नाम से उल्लेखित है ये सभ्यता जो है, ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदी, ये सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई, इसलिए से सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया गया। एक डेफिनेशन टाइप में हो गई। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित सभ्यता को क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। देखिए, इस सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है, यानी कि इसके कई नाम हैं, उपनाम। अगर उपनामों की बात करें तो यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है सब। जैसे इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है, इसे सैंधव सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा इस सभ्यता को सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई है। इस सभ्यता को सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे उपनाम हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। लेकिन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, ये तो एक ही के नाम हो गई। क्वेश्चन बनने की जो संभावना रहती है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, मैं आपको क्वेश्चन और आंसर साथ के साथ बोलता चला जाऊंगा, आपको बस गौर फरमाना है और ध्यान देना है। देखिए, आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका सबसे प्राचीन नाम कौन सा है? सबसे प्राचीन, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन जो नाम है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है सब। लेकिन अगर प्राचीन ना पूछे और वो पूछ ले कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रचलित नाम कौन सा है, प्रचलित नाम, तब भी आपको यही कर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। दो क्वेश्चन हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन नाम और प्रचलित नाम, तो आपको वहां का दर्शा देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता ही है। लेकिन अगर वो जो पूछ ले जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का वैधानिक और प्रमाणिक नाम कौन सा है, तो आपको हड़प्पा कर देना है। ये नाम जो है वो वैधानिक और प्रमाणित नाम है सब। वैधानिक और प्रमाणित नाम अगर पूछ लिया जाए तो हड़प्पा है। देखिए, ये नाम जो है, ये हड़प्पा जो नाम है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोदा गया स्थल जो था वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा नाम दे दिया गया। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो वर्तमान में सही नाम है वो क्या है,
वर्तमान में सही नाम भी, एक और क्वेश्चन आ गया, सही नाम क्या है, तो भी आपको क्या करना है, हड़प्पा कर देना है। ये नाम जो है, ये नाम 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। लेकिन विश्व स्तर की बात करें, दुनिया की बात करें कि दुनिया के सामने कब प्रकाशित हुआ, तो 1924 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया, सर जॉन मार्शल के द्वारा। लेकिन किस में प्रकाशित किया गया, ये थोड़ा और वजन वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये कर देना है कि ये जो प्रकाशित किया, तो एक पत्रिका थी, इसका नाम था लंदन वीकली पत्रिका। लंदन वीकली पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित किया गया सब। मैंने कहा 1924 में सर जॉन मार्शल के द्वारा लंदन वीकली नामक एक पत्रिका थी, उसमें सबसे पहले दुनिया के सामने प्रकाशित किया गया ये नाम। तो सबसे प्रमाणित और वैधानिक नाम पूछ जाए और सही नाम पूछ जाए तो हड़प्पा नाम है सब। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए, यही क्वेश्चन अगर ना पूछे और आपसे ये पूछ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक नाम कौन सा है, तो आपको कर देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक जो नाम है वो सिंधु सरस्वती सभ्यता है। कौन सा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये भौगोलिक नाम हो गया। अलग अलग अंतर है सब में। सैंधव सभ्यता इसलिए कहा गया है कि विद्वानों ने ऐसा माना कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो 7 नदियों का जो क्षेत्र है सैंधव क्षेत्र, वहाँ पर रहते थे, इसलिए इसे सैंधव सभ्यता कह दिया गया। सोहन संस्कृति इसलिए नाम दे दिया गया कि ये सभ्यता जो है ये अपनी नदी, जो अपने नाम की नदी है सिंधु नदी, और उसकी सहायक नदी जो थी, चाहे वो सरस्वती हो या सोहन नदी हो, उसके किनारों पर विकसित हुई और वहीं पर जो खान पान रहन सहन वेशभूषा वहीं पर हुआ, इसलिए से सोहन संस्कृति की संज्ञा भी दी गई। लेकिन अगर बात करें कि भाई ये इतनी बड़ी सभ्यता है, इसके इतने नाम हैं, ये सभ्यता जो है इसके केंद्र कहाँ पर है, फिर कहाँ पर फैलाव है इसका, तो इसके केंद्र जो हैं वो आपको कर देने हैं। इसके केंद्र जो हैं वो पंजाब और सिंध में है, पंजाब और सिंध में है इसके केंद्र। वही पाकिस्तान वाला एरिया है, पंजाब हिंदुस्तान पाकिस्तान, और सिंध मूलतः अब जो है पाकिस्तान में है। तो ये इसके केंद्र पंजाब और सिंध में है। लेकिन यहाँ फैलने के बावजूद, यहाँ तो फैली हुई है, यहाँ फैलने के बावजूद ये अपने दक्षिणी पूर्वी भाग, ये अपने दक्षिणी पूर्वी भाग बलूचिस्तान, यानी दक्षिणी पूर्वी भाग बलूचिस्तान, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आप देखते जाना, बलूचिस्तान, फिर उसके बाद में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान तक विस्तृत है साहब, अफगानिस्तान तक विस्तृत है। इस वाले क्षेत्र में ये फैलाव है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के जो केंद्र हैं वो पंजाब और सिंध में है, और इसके अलावा जो फैलाव है वो बलूचिस्तान, फिर भारत में घुस जाते हैं ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और इसके अलावा अफगानिस्तान तक विस्तृत है। वैसे अगर देखिए एक कॉमन ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए, कभी पूछा गया है परीक्षा में, अगर पूछ ले जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य केंद्र है, और ऑप्शन में ये दोनों आ जाएं, आ में ये आ जाए पंजाब और बा में ये आ जाए सिंध, तो आपको मुख्यतः सिंध कर देना है, मुख्यतः सिंध कर देना है। और देखिए यहीं से कई क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है कितने प्रांतों में फैली हुई है, ऐसे पूछ ले जाए। अभी पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने प्रांतों में फैली हुई है, तो ये ज़्यादातर सब प्रांत से ही है, लेकिन आपको फिर जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका फैलाव 7 प्रांतों में है।
मुख्यतः 7 प्रांतों में, 7 प्रांतों में फैली हुई है। वैसे देखिए ये बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, सिंध और अफगानिस्तान, इनमें सब में है। लेकिन मूलतः अगर पूछ जाए कितने प्रांतों में है तो 7 प्रांतों में है। ये थोड़े स्टैंडर्ड की बात है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई वो 7 प्रांत कौन कौन से हैं, तो देखिए काउंटिंग कर लेना आप। पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर, ये 7 प्रांतों में जो है इसका फैलाव है। पंजाब, उन्हें सुन लीजिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में इसका जो है फैलाव है। देखिए अगर आपसे और ये बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके आज तक कितने स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, तो आप एक झटके में ऐसे जवाब दे देंगे कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की आज तक जो स्थल खोदे गए हैं वो 1400 हैं। कितने हैं? 1400 स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है साहब। लेकिन कई किताबों में 1500 स्थल भी दर्शाए गए हैं, जो कि आमतौर पे गलती समझ लीजिए, क्योंकि बोर्ड के अनुसार और विशेष रूप से राजस्थान बोर्ड के अनुसार ये 1400 स्थल हैं जो आज तक खोजे गए हैं। इसके अलावा देखिए वैसे कभी बाय द वे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आज तक यानी वर्तमान स्थिति तक सिंधु घाटी सभ्यता के कितने स्थलों के बारे में पता लग गया है, ठीक है, कितने स्थल खोदे गए हैं, तो आपको 1400 नहीं आए तो 1500 आ जाए तो आप 1500 कर देना है। लेकिन अगर 1500 भी हैं, 1400 भी हैं, तो सबसे पहले 1400 को प्राथमिकता देनी है, क्योंकि राजस्थान बोर्ड के अनुसार है ये। इसके अलावा अगर बात करें ये सिंधु घाटी सभ्यता कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका फैलाव कितने देशों में है, ऐसे पूछ ले जाए क्वेश्चन, तो आपको वहाँ कर देना है सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव है वो 3 देशों में है। 3 देशों में इसका फैलाव है। अब वो तीनों देशों के नाम पूछ ले जाए आपसे कि भाई कौन कौन से हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव है किन देशों से भिन्न है, तो इस तरीके से आ जाए भिन्न। तो आपको देखिए पहले 3 देशों का नाम ध्यान रखना है। भारत में है ये, पाकिस्तान में है और तीसरा जो है अफगानिस्तान में है। यहीं से पता लग जाएगा आपको, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, यानी 3 देशों में इसका फैलाव है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। लेकिन अगर वो उसकी संतुष्टि यहाँ तक नहीं है, अगर आपको ये 1400 स्थल जो हैं इनको डिवाइडेशन करवा रहा है, वो पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में कितने स्थल हैं, पाकिस्तान में कितने स्थल हैं, अफगानिस्तान में कितने स्थल हैं, तो आप वहाँ कहना है, आपको जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है स्थल हैं भारत में वो 917 हैं सब। कितने हैं? 917 स्थल हैं। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो 481 स्थल हैं। लेकिन अफगानिस्तान की बात करें तो 2 स्थल हैं सब। कौन सुन लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में स्थलों की संख्या 917 है, पाकिस्तान में 481 है और अफगानिस्तान में 2 है। अब देखिए मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपसे ये पूछ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज़्यादा स्थल हैं, तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा किस में है? भारत में है। तो आपका जवाब होगा भारत में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल हैं। कितने हैं? 917 सबसे ज़्यादा स्थल भारत में है। लेकिन अगर आपसे पूछ जाए कि भाई ये सेंधव सभ्यता जो है, ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इसके सबसे कम स्थल कौन से देश में हैं, तो आपके सामने है। फिर आप करोगे अफगानिस्तान, सबसे कम स्थल अगर पूछ जाए तो अफगानिस्तान में सब। और कितने हैं? 2 हैं। और देखिए चूँकि कम स्थल है तो इनका भी नाम पूछ ले जाए तो आपको वहाँ नाम ध्यान रखना है। एक तो सुरतगोई है, एक सुरतगोई है
और दूसरा जो स्थल है वो मुंडीकाग है। मुंडीकाग, ये 2 स्थल हैं। और देखिए यहाँ से भी और एक बड़ा क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसमें सबसे पहले नहरों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको यही कर देना है। ये जो सुरतगोई है, यहाँ सबसे पहले नहरों के साक्ष्य मिले। नहरों के साक्ष्य मिले। सबसे पहले नहरों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? सुरतगोई से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा अगर आपसे और बढ़ते क्रम में ये पूछ लिया जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके नगरों की संख्या कितनी है, यानी कि शहर कितने हैं, तो टोटल स्थल जो है वो 1400 है, लेकिन नगरों की संख्या पूछ ली जाए तो आपको वहाँ कर देनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं वो 7 नगर हैं साहब। कितने हैं? 7 नगर हैं। देखिए पहले 6 थे और इसमें एक और प्लस कर दिया गया है, यानी कि 7वां जो नगर माना गया है वो धौलावीरा को माना गया है। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे नवीनतम नगर अगर पूछ लिया जाए तो धौलावीरा को माना गया है, और वो पूरी सभ्यता में 3 भागों में विभाजित है। बाकी के तो 1 और 2 में हैं, लेकिन ये जो धौलावीरा है जो मैं बता रहा हूँ 7वां नगर, ये 3 भागों में विभाजित है। बड़ी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ 7 नगर जो हैं दर्शाए गए हैं। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि 7 नगर कौन कौन से हैं भाई, ये पूछ लिया जाए आपसे, तो आपको देखिए 7 नगरों के नाम ध्यान होने चाहिए। बाय द वे भिन्न पूछ लिया जाए आपसे कि भिन्न है, नगरों से भिन्न है, तो पहले 7 का ध्यान, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, तीसरा जो है वो चनहुदड़ो है, चौथा जो है लोतल है, इसके बाद आता है कालीबंगा, और इसके बाद है बनावली या बनवाली, बात एक ही है। और 7वां जो नगर माना गया है वो धौलावीरा है साहब, सबसे नवीनतम नगर है, 3 भागों में विभाजित। तो 7 नगर हो गए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली या बनवाली, बात एक ही है, और 7वां नगर जो है वो धौलावीरा है। 7 नगर हो गए। क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों से भिन्न है, तब आपको 7 नगरों के नाम ध्यान रहने चाहिए साहब। इसके अलावा देखिए, अगर इस सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्य जानकारी जैसे हम पढ़ रहे हैं, पहली क्लास है हमारी, तो इसमें अगर आपसे ये राजधानियों के बारे में पूछ लिया जाए सामान्य जानकारी में से कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, इसके अलावा व्यापारिक राजधानी कौन सी है, जुड़वा राजधानी कौन सी है, तो कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखिए अगर बात करें इनकी राजधानियों की, सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी कौन सी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी पूछ ली जाए तो आपको कह देना है कि हड़प्पा है। कौन सी है? हड़प्पा है। लेकिन ये ना पूछकर और वो ये पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी कौन सी है, तो फिर आपको कर देना है मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो है। इसका कई बार अर्थ पूछ लिया जाता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, बड़ा सामान्य सा अर्थ है, मृतकों का टीला। मैंने कहा पहली राजधानी हड़प्पा है, दूसरा राजधानी जो है मोहनजोदड़ो है, लेकिन तीसरी जो राजधानी पूछी गई है, पूछ ली जाए तो आपको वहाँ कर देना है कालीबंगा है। और ये कई बार कालीबंगन के नाम से दर्शाया जाता है सब पेपर में, लेकिन कालीबंगन बात एक ही है। पहली राजधानी हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो, तीसरी कालीबंगा है। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड परीक्षा में लास्ट ईयर पूछा गया है कि उसमें क्वेश्चन इस तरीके से था
कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा है, यानी कहने का श्रेय किसको जाता है, तो फिर आपको करना है वहां दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है सब, कहने का जो श्रेय जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पहली राजधानी किसने कहा है, तो आपको सर जॉन मार्शल दर्शा देना है कि साहब सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की पहली राजधानी हड़प्पा को कहा गया है, और सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को भी किसने कहा है, ये भी ये सर जॉन मार्शल के द्वारा कहा गया है। साहब पुरातत्व विभाग के अधिकारी रहे, बताऊंगा 1924 के दशक में। तो यहाँ पहली और दूसरी राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गई, लेकिन दोनों को कहने का श्रेय सर जॉन मार्शल को जाता है। साहब तीसरी राजधानी कालीबंगा है, जिसे कहने का श्रेय दशरथ शर्मा को जाता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कौन सी है, जहाँ से व्यापार किया जाता था, व्यापारिक राजधानी, तो आपको वहाँ कर देना है व्यापारिक जो राजधानी है वो लोथल है। साहब कौन सी है? लोथल। लेकिन कहने का श्रेय किसको जाता है, किसने कहा है कि ये व्यापारिक राजधानी है, तो आपको ये कर देना है कि सब एस.आर. राव है, एक विद्वान हुए हैं एस.आर. राव। पूरा नाम हालांकि नहीं पूछा जाता, सामान्य जानकारी के लिए बता देता हूँ, शिकारीपुरा रंगनाथ राव, जो नाम शॉर्ट में फेमस हो जाता है वो शॉर्ट में ही आता है परीक्षा में। तो यहाँ एस.आर. राव के द्वारा लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी के रूप में कह दिया गया। लेकिन और भी बढ़िया क्वेश्चन अगर आपसे पूछ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है, जुड़वा राजधानी। अब जो जुड़वा राजधानी है उसमें दो ही होंगी सब, जुड़वा राजधानी तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है सब, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है, किसके अनुसार? फिर आपको यहां कर देना है कि पिगट महोदय के अनुसार, यानी कि स्टुअर्ट पिगट के द्वारा, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कह दिया गया था। इसके अलावा देखिए, और अगर बढ़ते क्रम में सामान्य जानकारी की बात करें तो इसके आकार पूछ लिया जाएगा, इसका विस्तार पूछ लिया जाएगा, इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, इसका जो है समय अवधि पूछ ली जाएगी, इसके अलावा इसके निर्माता पूछ ले जाएंगे, उत्पत्ति किस देश में हुई इसकी, 3 देशों में फैलाव है। लेकिन अगर पूछ ले जाए कि उत्पत्ति कौन से देश में हुई, तो फिर आपको वहाँ कर देना है 3 देशों में से छांट के, जो बताने वाला हूँ। इसके अलावा देखिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। ठीक है, देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका आकार कैसा है, अभी पूछा गया क्वेश्चन है एक परीक्षा में, आकार। तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है। लेकिन उस परीक्षा में तो ऑप्शन में नहीं था त्रिभुजाकार, तो वहां एक नया विकल्प था, उसमें था पिरामिडनुमा। पिरामिडनुमा, मिस्र में पिरामिड भी त्रिभुज की तरह ही बने होते हैं। तो यहाँ इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है, यानी कि ऐसे आकार में फैली हुई है, ये ऐसे में, इस तरीके से त्रिभुजाकार है, यानी कि पिरामिडनुमा है। इसके अलावा अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है,
तो आपको वहाँ कर देना है इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर दायरे में है साहब। ये बिल्कुल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर दायरे में है। अभी एक परीक्षा में ये पूछा गया, लेकिन इस ऑप्शन में ये ना नहीं था और ऑप्शन में था लगभग। तो वहाँ अगर अब की बार कभी पूछा जाए तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर दायरे में है साहब। ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर दायरे में है। और देखिए वैसे वर्तमान में इसका जो विस्तार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़कर 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है। बाय द वे कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि साहब सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में क्षेत्रफल है, तब भी आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर ही करना है, क्योंकि लिखित रूप में यही है प्रमाणित। वैसे सामान्य जानकारी में आपको ध्यान रखना है कि साहब 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुका है बढ़ बढ़ के, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर सिंधु घाटी सभ्यता की और तथ्यों की बात करें, इसकी और सामान्य जानकारी भी है, इसके अलावा इसके और स्थल भी हैं जो कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, उनको एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा जो इसके फिर पक्षों की बात कर लेंगे हम, जिसमें इसका सामाजिक पक्ष यानी सामाजिक जीवन, इसका राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन और इसके अलावा इसका जो आर्थिक जीवन है उनके बारे में बात कर लेंगे। तो इससे आगे अगली वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।